तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। जिसका नाम क्या है बेटा? न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आई एम नेहा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है बेटा, क्या क्या प्रोसेस होती है, आज हम इस चीज़ को समझेंगे। एनिमल्स में हम भी आते हैं बेटा, जब आप 11th क्लास में जाते हो तो आपको समझ आता है कि 11th में जो एनिमलिया किंगडम आता है, जिसमें हम एनिमलिया जो हम ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। हम अपना ही एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, हम अपने आप को न्यूट्रिशन कैसे देते हैं, कैसे हम खाना खाते हैं और कैसे हमारा ये खाना डाइजेस्ट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा डाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है बेटा? एनिमल्स नहीं, ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है? पहले हम जब खाना मुंह में लेते हैं बेटा, तो सबसे पहले जब हम खाना चबाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? खाने को चबाते हैं। जब हम खाने को चबाते हैं बेटा, पहले तो हमारा क्या हो जाता है? खाना ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं हम। किसकी हेल्प से बेटा? विद द हेल्प ऑफ टीथ इन सिंपलर सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेशन। उसमें बेटा हमारे टीथ भी आ जाते हैं, उसके साथ साथ हमारा बायोकेमिकल्स भी आ जाता है, जिसमें हम बोलते हैं बेटा स्लाइविंग ग्लैंड्स आ गई बेटा हमारे पास। उसके बाद कई सारे जूसेस आ गए। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है बेटा माउथ से, जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होती है बेटा? हम अपने दांतों से चबा चबा कर क्या करते हैं? खाने को छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो हमारी टंग होती है, टंग में क्या है बेटा? हमारे बर्ड्स है। टंग में क्या हमारे बेटा? बर्ड्स है। अब वो क्या कर रहा है? बर्ड्स क्या कर रही है बेटा? हमें ये बता रही है कि खाना जो है वो स्वीट है, मीठा है, टेस्ट ये सोर खट्टा है, बिटर है, कड़वा है। ये टेस्ट का जो टेस्ट बर्ड होते हैं बेटा, जो हमारे टंग में प्रेजेंट है, वो क्या बताती है हमें कि खाना खट्टा है, मीठा है, बिटर यानी कि कड़वा है। अब क्या बेटा? टंग में क्या होता है बेटा? जो हमारे मुंह में एक स्लाइवा प्रेजेंट होता है, हमारे मुंह में क्या होता है बेटा? एक स्लाइवा प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है अमाइलेज। जिसका नाम क्या बेटा? अमाइलेज। जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद हम जाते हैं बेटा ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है बेटा? एक फूड पाइप है। ईसोफेगस क्या है बेटा? एक फूड पाइप। फूड पाइप का क्या मतलब बेटा? जब हम हमारे गले से जब हम खाना खाते हैं, पेट में, मुंह से पेट में जाने की जो बेटा ये पाइप सी है, जिससे हमारा खाना नीचे जा रहा है, पेट में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? ईसोफेगस की मदद से जा रहा है। कैसे जा रहा है? ईसोफेगस की मदद से जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं बेटा फूड पाइप। किसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। फूड पाइप से बेटा हमारे पास जाता है स्टमक में। खाना कहाँ पे चला गया? स्टमक में। जब स्टमक में जाता है बेटा, तो हमारे पास 3 चीजें होती है। स्टमक में जब खाना जाता है तो हमारे पास क्या होता है? 3 चीजें होती है। सबसे पहला होता है म्यूकस, सेकंड होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड होता है बेटा हमारे पास डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस क्या करता है हमारे बेटा? स्टमक लाइनिंग जो होती है ना, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि हमारे पेट में क्या बेटा? हमारे स्टमक में क्या है? HCl प्रेजेंट है, यानी कि एसिड प्रेजेंट है। आप सभी को पता है, अगर एसिड हमारे हाथ पे भी जरा सा भी लग जाए तो हमारा हाथ जल सकता है। और हमारे पेट में तो HCl है, यानी कि इतना डेंजर एसिड है, लेकिन वो एसिड होना जरूरी है बेटा, क्योंकि वो क्या करता है? म्यूकस क्या कर रहा है बेटा? HCl से हमारी जो स्टमक लाइनिंग है उसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। म्यूकस का तो काम ये होगा बेटा, स्टमक लाइनिंग को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद HCl क्या करता है बेटा? जो एंजाइम्स होते हैं, जो बेटा जर्म्स होते हैं जो हमारे अंदर आ जाते हैं, उसको क्या कर देता है? किल कर देता है। उसको क्या कर देता है? किल कर देता है। HCl क्या कर रहा है बेटा? जो हमारे जर्म्स आते हैं हमारे पेट में, या फिर कुछ भी ऐसी चीज आती है जो हमारे लिए बेटा अच्छी नहीं है, तो HCl क्या कर देता है? उसको क्या कर देता है? किल कर देता है, मार देता है। उसके बाद थर्ड आता है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है बेटा? जो हमने खाना खाया था, उसके बाद डाइजेस्ट होना भी तो जरूरी है ना। खाने का डाइजेशन कैसे होगा? जब डाइजेशन जूस जो है वो रिलीज होंगे। उसके बाद क्या होगा बेटा? डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे? खाने को क्या करेंगे बेटा? छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे, जिससे हमारा जो खाना है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो पाए। उसके बाद बेटा हम आते हैं लीवर। लीवर में हमारे पास कई सारे, लीवर जो है बेटा बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है, जिससे हमारा क्या बेटा? ये जो कार्बोहाइड्रेट तो हमारे मुंह में ही बेटा क्या होने लगा था? डाइजेस्ट होने लगा था। उसके साथ साथ बेटा ये लीवर क्या करता है? ये जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है, फैट का जो बाइल जूस होता है बेटा, वो क्या करता है? फैट क्या करता है? डाइजेशन से हम क्या कर रहे हैं? जो खाना खा रहे हैं बेटा,
को तोड़ देता है, किसमें, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, जिससे हम अपना खाना एब्जॉर्ब कर पाए। उसके बाद आता है बेटा पैनक्रियास। क्या आता है? पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है बेटा? प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, हर एक चीज को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? हर एक चीज को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास स्टमक के, पैनक्रियास के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा हमारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? हमारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है हमारा खाना। फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर भी डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी होती है उसमें हमारा जो वाटर एब्जॉर्ब किसमें होता है बेटा? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये बात याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है हमारा खाना। उसके बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? हमारा जो पानी है, हमने जो पानी पिया है बेटा उसको एब्जॉर्ब करना भी जरूरी है। अब वो एब्जॉर्ब कहाँ पर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो बेटा डाइजेशन हो तो गया है, प्रोटीन्स बेटा छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन हो गए, न्यूट्रिशन जो हमारे अलग अलग बॉडी तक पहुंच चुके हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे पेट के अंदर बेटा पचा नहीं है, जो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो क्या बेटा? वेस्ट। वो क्या है? वेस्ट। अब वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारे अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता रहेगा बेटा, वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए क्या होता है? जो एनस होता है बेटा, वो हमारी बॉडी से क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करा देता है? रिमूव करा देता है, हमारी बॉडी से निकाल देता है। तो एनस बेटा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कर देता है? हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। ये है बेटा हमारे पास डाइजेशन इन ह्यूमंस, जो कि बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे लिए जो हम खाना खा रहे बेटा उसमें डाइजेशन हो कैसे रहा है। देखो मैं पहले बता देती हूँ आपको कि डाइजेशन एक बार फिर से दोहराते हैं। जब हम खाना मुंह में लेते हैं बेटा तो सबसे पहले कौन आता है? टीथ आते हैं और टंग आती है। यही चीज आती है, टीथ और टंग। टीथ बेटा क्या करता है? हमें जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा उसको क्या करेगा? छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा। क्या कर देगा? छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा। अब टीथ क्या है बेटा? टीथ भी 4 तरह के होते हैं। टीथ भी क्या होते हैं बेटा? 4 तरह के होते हैं। देखो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बेटा टीथ जो होते हैं, टीथ आर 4 टाइप्स। कितने तरह के होते हैं बेटा? 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला आता है हमारे पास कैनाइन्स। पहला क्या आता है? कैनाइन्स। सेकंड आता है इंसीजर। थर्ड आता है बेटा हमारे पास मोलर। और फोर्थ आता है बेटा हमारे पास परीमोलर। क्या आता है? परीमोलर। अब ये 4 तरह के टीथ होते हैं। आप इसको याद कर सकते हो बेटा OICPM। आप क्या याद कर सकते हो? OICPM। आई से मतलब हो जाएगा बेटा इंसीजर, सी से मतलब हो जाएगा कैनिन्स, और PM को तो आपको पता ही है प्रीमोलर और मोलर। ये आपको याद रखना है। अगर आपको बेटा याद रखना है कि भी टीथ कितने तरह के होते हैं तो बस आप ये चीज याद रखिए OICPM। तो बेटा I से इंसीजर, C से कैनाइन्स और P से प्रीमोलर और M से मोलर। तो ये 4 तरह के टीथ होते हैं जो हमारे जो खाने को जो होते हैं बेटा वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। खाने को क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। अब बेटा हम बोलते हैं ना डाइजेशन क्या होता है? हम सबसे पहले बोलते हैं ना डाइजेशन, मैंने इतनी बार नाम ले दिया। तो डाइजेशन होता है क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स फूड या फिर सब्सटेंस को बेटा ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल सब्सटेंस में। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेशन बोलते हैं। अब वो ब्रेक डाउन किसी भी हेल्प से हो सकता है बेटा, टीथ की हेल्प से तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ बेटा जो जूसेस होते हैं जो हमारे स्टमक में सिक्रीट हो रहे हैं बेटा, उससे भी हमारा क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो जब हमने खाना मुंह के अंदर लिया तो सबसे पहले खाना कहाँ गया? टीथ में गया, मतलब मुंह में गया। तो टीथ से सबसे पहले जो ब्रेक डाउन कर रहे थे खाने का, अब खाने का ब्रेक डाउन कर रहे हैं बेटा तो 4 तरह के हमको पता है, कैनिन्स, इंसीजर, उसके बाद मोलर, उसके बाद प्रीमोलर। अब क्या हो रहा है बेटा? खाना यहाँ तक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो था वो ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद बेटा हमारे मुंह में क्या है? सलाइवा। हमारे मुंह में क्या बेटा? सलाइवा है, यानी कि लाल जिसको हम बोलते हैं ना, वो क्या करता है बेटा? एमास्कुलेशन करता है, यानी कि खाने को और ज्यादा क्या कर देता है? डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है कार्बोहाइड्रेट को। अब सलाइवा जो है बेटा, सलाइवा में क्या प्रेजेंट है बेटा? एमाइलेज एंजाइम।
क्या प्रेजेंट है, एमाइलेज एंजाइम, जिससे क्या हो रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। उसके बाद जब हमारे मुंह के अंदर चला गया बेटा, मुंह के अंदर क्या है हमारे पास, टंग भी है, क्या है, टंग। टंग में क्या होती है बेटा, टेस्ट बर्ड। टंग में क्या होती है, टेस्ट बर्ड। जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमें पता चलता है ना कौन कौन सा ये मीठा है, खट्टा है या फिर तीखा है, तो ये सब चीजें कैसे पता चल रही है, क्योंकि हमारे टंग के अंदर क्या बेटा, टेस्ट बर्ड है। हमारे टंग के अंदर क्या है, टेस्ट बर्ड है। उसके बाद बेटा हमारे ये जो पाइप होते हैं ना बेटा, यहाँ तक जो पाइप जा रही है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है बेटा, ईसोफेगस को आप समझ सकते हो फूड पाइप। ईसोफेगस को आप क्या समझ सकते हो, फूड पाइप। फूड पाइप क्या कर रही है बेटा, फूड जो खाना जो है मुंह में लिया था हमने, वो ऐसे ऐसे कर करके बेटा ऐसी जिगजैग सी पोजीशन में लेके वो खाना कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। अब स्टमक में भी 3 चीजें मैंने आपको बताई है। सबसे पहले बताया म्यूकस। म्यूकस क्या कर रहा है बेटा, वो हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ना बेटा, उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। जो स्टमक में बेटा इनर लाइनिंग होती है ना, उनको कोई नुकसान ना हो तो म्यूकस क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि हमारे पेट के अंदर क्या है बेटा, HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है बेटा, जो एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे पेट में आ जाते हैं बेटा, जो हमारे लिए हानिकारक है, उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। और अधिकतर जो होता है बेटा, खाना भी डाइजेस्ट करता है, जो HCl होता है। उसके साथ साथ बेटा हम थर्ड आता है हमारे पास, म्यूकस हो गया था बेटा, HCl हो गया था, उसके बाद थर्ड आता है बेटा डाइजेस्टिव जूसेस। थर्ड क्या आता है, डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट हमारा जो था डाइजेस्ट हो गया था, उसके बाद बेटा अब क्या हो रहा है, फैट्स। अब हमारे पेट में क्या होगा बेटा, फैट्स का क्या होगा, डाइजेशन होगा। फैट्स का क्या होगा, डाइजेशन होगा। फैट्स जो है छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा लीवर। लीवर क्या कर रहा है बेटा, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है। लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है। बाइल जूस सिक्रीट होगा बेटा, क्या होगा फिर, फैट्स जो होता है, फैट्स जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में मतलब कि टूट जाएगा, जिससे हमारा जो खाना है वो एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद बेटा आता है हमारे पास लीवर में बेटा जो बाइल जूस सिक्रीट होता है, वो स्टोर कहाँ होता है, वो स्टोर होता है बॉल ग्लैडर में। वो कहाँ पर स्टोर होता है बेटा, बॉल ग्लैडर में। BALL बॉल ग्लैडर, GLADDER। ये आपको याद रखना बेटा, जो बाइल जूस स्टोर होता है वो कहाँ होता है, बॉल ग्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद बेटा आता है हमारे पास पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है बेटा, पैनक्रियास हमारा प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सभी को डाइजेशन करता है, मतलब कि सभी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है बेटा, डाइजेस्ट कर लेता है। अब स्टमक के बाद जो हमारा खाना जाता है, यहाँ पर लीवर में चला गया बेटा, लीवर से स्टोर हो रहा है, मतलब कि जो जूसेस है वो सिक्रीट हो गए। उसके बाद हमारा जो खाना जाता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा फाइनली क्या कर देता है, हमारे खाने को बिल्कुल डाइजेस्ट कर देता है। फाइनली जो प्रॉपर डाइजेशन होता है ना बेटा, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बेटा पानी हम पीते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब करना जरूरी है। अब एब्जॉर्ब पानी कहाँ एब्जॉर्ब होगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ एब्जॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं विलाई। जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई। जो क्या कर रहा है बेटा, हमारे जो पानी है, हमारा जो वाटर है बेटा, उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा। उसके बाद जो बाकी जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसको हम बोलते हैं बेटा अनडाइजेस्टेड फूड। जिसको हम क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड। और जिसको हम बोल सकते हैं बेटा वेस्ट फूड। जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वेस्ट फूड या फिर वेस्ट मटेरियल। अब बेटा जो वेस्ट है हमारे बॉडी में, उसको हमें निकालना भी जरूरी है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। तो उसको निकालने के लिए बेटा एनएस है, जो एनएस जो होता है बेटा, वो क्या करता है, वेस्ट जो मटेरियल होता है, वेस्ट फूड जो होता है, उसको क्या कर देता है, हमारी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है बेटा, उसको हमारी बॉडी से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। कौन करता है, एनएस करता है। कौन करता है, एनएस करता है। ये है हमारा आपके लिए डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में बेटा ऐसे ही डाइजेशन होता है, यही सारी प्रोसेस होती है। लेकिन इसके साथ साथ बेटा जो मैंने बताया 4 तरह के टीथ होते हैं, ये आप लोगों ने समझ लिया। तो OIC PM, तो I का मतलब होगा इंसिजर, C का मतलब होगा कैनाइन्स, P का मतलब हो गया बेटा प्रीमोलर, M का मतलब हो गया मोलर। अब बेटा इसका डेंटल फॉर्मूला भी होता है। टीथ का क्या होता है बेटा, डेंटल फॉर्मूला भी होता है। देखिए बेटा टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है, टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है बेटा, डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ, डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ। ये होता है बेटा 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब बेटा ये क्या होता है, ये डेंटल फॉर्मूला होता है, लेकिन ये हाफ
है, मतलब कि इस साइड का होता है, मतलब एक साइड का जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2 1 2 3। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों साइड का हम कर रहे हैं, तो ये क्या है बेटा 3 2 हाँ, जब हम इसको करते हैं ना 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा बेटा 2 1 2 3। तो आपको ये याद रखना है, क्या करना है आपको ये याद रखना है कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ठीक का 2 1 2 3। उसके बाद बेटा हमारे पास जो चीजें आती है, आप लोगों को मैं दोबारा से बता देती हूँ बेटा, डाइजेशन क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम ब्रेक डाउन करा देते हैं, क्या करा देते हैं, ब्रेक डाउन करा देते हैं बेटा। वो कैसे हो सकता है, टीथ की हेल्प से होगा बेटा, उसके बाद बेटा जूसेस की हेल्प से होगा, डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से होगा, और वो टूट जाएगा बेटा सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर फूड या फिर सिंपलर सब्सटेंस में। ये होता है आपका डाइजेशन, ये क्या होता है डाइजेशन। उसके बाद बेटा आप लोगों को पता होगा डाइजेशन इन एनिमल्स, डाइजेशन इन एनिमल्स अगर आप देखो बेटा, बुफेलो देखी होगी आपने, काऊ देखी होगी, जो क्या खा रही है, घास फूस खा रही है, क्या खा रही है, घास फूस खा रही है। अब उसमें क्या आता है बेटा, रूमिनेंट्स, उसमें क्या आता है बेटा, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स क्या होता है बेटा, जब हम घास खा रहे हैं तो उसमें कोई चीज होती है बेटा जो डाइजेस्ट होंगी, जो अच्छे तरीके से हो जाएंगी। अब बेटा उसमें जो एक कड शब्द आता है, CUD कड। अब कड क्या होता है बेटा, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारा बेटा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा कड। और ये सब चीजें आती है बेटा हमारे पास डाइजेशन इन एनिमल्स, किसमें आते हैं बेटा, डाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स बेटा कोई भी हो सकता है, काऊ, बफेलो, कोई भी, ये आप लोगों को क्या रखना है बेटा याद। अब इनमें क्या होता है बेटा, रूमिनेंट्स, क्या होता है इनमें, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स। अब इसके बाद आता है बेटा, एक आता है आपके पास अमीबा का डाइजेशन, कि अमीबा कैसे खाना खा रहा है, कैसे डाइजेस्ट कर रहा है बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं 5 पॉइंट्स और आते हैं हमारे पास। इंजेशन, क्या आता है इंजेशन, उसके बाद आता है बेटा सेकंड आता है हमारे पास डाइजेशन, उसके बाद आता है बेटा एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास एसिमिलेशन, और उसके बाद आता है बेटा इजेशन। उसके बाद क्या आता है इजेशन। ये 5 टर्म्स को जब आप समझोगे तो आप समझ जाओगे बेटा कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे हो रहा था। अब इंजेशन का मतलब क्या बेटा, इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का अर्थ क्या बेटा, इनटेक ऑफ फूड, खाने को अपने मुंह के अंदर लेना। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, इनटेक ऑफ फूड, खाने को मुंह के अंदर लेना, इसको हम बोलेंगे बेटा इंजेशन। डाइजेशन का हमने बताते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बेटा ब्रेक डाउन कर दिया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया बेटा हमने, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, किसमें कर दिया बेटा, सिंपलर सब्सटेंस में। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। अब बेटा जो हमने खाना ये किया है, हमने ब्रेक डाउन किया है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा है, अब जो बेटा एनर्जी मिलेगी, जो हमें इससे न्यूट्रिशन मिलेगा बेटा, वो एब्जॉर्ब होंगे। वो क्या होंगे बेटा, एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब क्या होता है बेटा, हर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स जाएंगे बेटा, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के बेटा जाएंगे। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होगा बेटा, सभी जगह ट्रांसपोर्ट हो गया। एसिमिलेशन क्या होगा बेटा, हर एक बॉडी ऑर्गन के पास न्यूट्रिशन चला गया, इसको हम बोल रहे हैं बेटा एसिमिलेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एसिमिलेशन। क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन। उसके बाद आता है बेटा इजेशन। उसके बाद क्या आता है इजेशन, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हो गया वो हमने क्या कर दिया बेटा, एनएस के थ्रू क्या कर दिया, एनएस की हेल्प से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इजेशन। इसको हम बोल सकते हैं बेटा, इजेशन को हम बोल सकते हैं रिमूवल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, रिमूवल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये था बेटा हमारे पास 5 टर्म्स। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास अमीबा। अमीबा में बेटा न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा क्या बेटा, एक ऐसा स्ट्रक्चर सा अजीब अजीब सा स्ट्रक्चर है बेटा, ऐसे होके आता है। अब यहाँ पर खाना है, अब यहाँ पर समझ लीजिए बेटा ये क्या है, फूड है। ये क्या है बेटा, फूड है। अब ये अमीबा क्या करेगा, इसको खाने की कोशिश करेगा। अमीबा क्या करेगा बेटा, इसको खाने की कोशिश करेगा बेटा। इन
की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा बेटा? एंगल्फ करने की कोशिश करेगा। अब बेटा ये जो फूड जब ये ऐसे जा रहा है, अब ये जो ऐसे बेटा ऐसे ऐसे होगा, ये फूड को अंदर लेने की कोशिश करेगा बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ये जो खुल रहा है यहाँ से बाजू खुल रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडियम। क्या बोलते हैं बेटा? सूडोपोडियम। क्या बोलते हैं? सूडोपोडियम। अब जैसे खाना अंदर जा रहा है बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सूडोपोडियम। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सूडोपोडियम। जो खाना बेटा जा रहा है अंदर, तो ये ऐसे ही क्या होगा बेटा? डाइजेशन होगा। अब बेटा जैसे हमारा अमीबा में न्यूट्रिशन इन अमीबा का जो प्रोसेस होता है, जो न्यूट्रिशन इन अमीबा का प्रोसेस होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? जब कोई खाना अंदर ले रहा है, अपने अंदर ले रहा है बेटा, अमीबा जो अपने खाना अंदर ले रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसको हम बोलते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। ये है बेटा अमीबा का जो प्रोसेस है बेटा न्यूट्रिशन का, इसको हम बोलते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। अब ये था बेटा आपका फुल डिटेल चैप्टर। इसके बाद आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा बेटा इस चैप्टर के जो ये समझाया गया है, इस चैप्टर के जो मैंने डिटेल में समझाया बेटा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोगों को अच्छे से ये लेक्चर देखना है, उसके बाद आप लोगों को अपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से सोल्व होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सोल्व ना हो। तो आप सभी को पता चल गया बेटा एनिमल्स का न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, अमीबा का डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो बेटा ऑल द बेस्ट, आप सभी अपना काम करते हैं।